अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि कुछ लोग नमाज के आदी तो हो चुके होते हैं, लेकिन होता क्या है कि वो नमाज पढ़ना छोड़ देते हैं। कुछ अरसे तक वो नमाज ज़रूर पढ़ते हैं और पाबंदी से पढ़ते हैं, लेकिन क्या होता है फिर उनके सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। कुछ लोगों की शिकायत तो ये होती है कि हम नमाज पढ़ते हैं, हमें सुकून नहीं मिलता। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि नमाज पढ़ने से हमें और ज़्यादा थकन हो जाती है। अगर हम कोई काले बर्तन को, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कालक या कोई गंदगी लगी है, अगर हम उसे रोज़ाना थोड़ा थोड़ा साफ़ करेंगे तो वो एक दिन साफ़ हो जाएगा। इसी तरह हम हैं, हमारे अंदर दुनिया की मोहब्बत इतनी ज़्यादा भर चुकी है कि हमें अल्लाह के करीब जाना अच्छा नहीं लगता, हम गुनाहों से पाक ही नहीं हैं। तो जैसे जैसे हम नमाज़ पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम गुनाहों से पाक होते चले जाएंगे, हमारी रूह पाक हो जाएगी और अल्लाह का नूर हमारे दिल में भर जाएगा। तो हमें नमाज में मज़ा आना शुरू हो जाएगा। फिर नमाज अपना असर दिखाती है। फिर जब अल्लाह को पता चल जाता है कि ये बंदा रोज़ाना एक ही काम करता है, मतलब नमाज़ें पढ़ता है, मुझे राज़ी करने में लगा हुआ है, फिर अल्लाह पाक हमारी तरफ देखते हैं। फिर अल्लाह पाक को ये होता है कि नहीं, ये बंदा मेरा मेरा बंदा है जो नमाज़ें पढ़ रहा है। तो इसी तरह होता यह है कि जब हमारा दिल ना करे नमाज़ पढ़ने का, तो हमें लाजमी नमाज़ पढ़नी है। जिस दिन हमारे दिमाग में ये ख्याल आ जाए कि नहीं नमाज नहीं पढ़ो, छोड़ो आज कज़ा कर देते हैं या छोड़ देते हैं, उस दिन हमें नमाज लाजमी पढ़नी है। नमाज तो हमें सारी पढ़नी है, छोड़नी नहीं है। नमाज़ों में हमें ये सोच लेना है कि नमाज, अगर हमने नमाज नहीं पढ़ी तो हमारा दिन नहीं गुजरेगा। मतलब कि हम नमाज ऐसे समझ के पढ़ें जैसे कि कोई काम है। ज़रूरी नहीं कि हमें मज़ा आए, हमें ये अपने दिमाग में बिठाना है कि नमाज तो हमें पढ़नी है, चाहे कुछ भी हो जाए। इसी तरह अपने आप को नमाज का आदी बनाते रहना है। एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा नमाज में दिल लगना शुरू हो जाएगा और हम बहुत ज़्यादा सुकून में आने लग जाएंगे नमाज़ों को पढ़ने से। लेकिन अब इसकी वजह यह है कि हमने अपने घरों में या हमने आसपास जहाँ हम जाते हैं, अगर हम कहीं ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा गुमराही के रास्ते पे लोग गए हुए हैं, जो ख़ुद बहुत ज़्यादा गुमराह हैं, अगर हम उनके बीच में रहेंगे तो हम कभी भी अल्लाह के करीब नहीं हो सकते। इसीलिए हमें क्या करना है, हमें अपने इर्द गिर्द के माहौल को लाजमी देखना है, क्योंकि शैतान वहीं आता है जिसके पास ईमान होता है। अगर कोई चोरी करने आएगा तो वो क्या चोरी करेगा? जब उस इंसान को पता होगा कि इसके पास माल है या उसके पास दौलत है या इसके पास कोई भी ऐसी चीज़ है, तो वो चोरी करेगा। इसी तरह शैतान होता है, शैतान उसी इंसान के पास ज़्यादा भटकता है जिनके पास ईमान होता है। ईमान वाले बंदे, कहते हैं ना बहुत ज़्यादा ईमान वाले बंदे हैं, तो वो ईमान वाले बंदों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि वो अपने ईमान को बचा सकें, क्योंकि शैतान उनके ऊपर ज़्यादा भारी हमले करता है। तो इसीलिए ऐसे माहौल में नहीं जाना चाहिए जहाँ पे बेहयाई हो, गाने हों और अल्लाह के ख़िलाफ़ जो है चीज़ें हों, जो लोग गुमराह हों, उनके साथ बात नहीं करनी चाहिए। ऐसे लोगों में नहीं जाना चाहिए, अपने आप को बचा के रखना चाहिए ऐसे माहौल से जो हमें गुमराह कर दे। तो अब फिर हम अल्लाह के करीब होने लग जाएंगे, फिर हमारा दिल कभी भी नहीं हटेगा। कहते हैं, हदीस में है कि दोस्त दोस्त के दीन पे होता है। और एक हदीस और है कि अगर आप कहीं ऐसी जगह हो जहाँ पे आपको लगता है कि आपका ईमान ख़त्म हो जाएगा या आपका ईमान ख़राब हो जाएगा, तो आप उस मोहल्ले को छोड़ दो, अब उस जगह से चले जाओ। ऐसा नहीं है कि अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसके अंदर उसके साथ शामिल होकर उसको दीन की तरफ लाओ, नहीं, ऐसा कभी नहीं करना। हमें सबसे पहले अपने ईमान को बचाना है। अगर हम सही होंगे तो आपको देख के दूसरे लोग भी सही हो सकते हैं। तो इसीलिए अपने आप को अल्लाह के करीब रखने के लिए सबसे पहले हमें ऐसे माहौल में रहना है, अपने घरों में ऐसा माहौल, दीनी माहौल कायम करना है, कुरान मजीद की तिलावतें करनी है ताकि हमारे घर में दीनी माहौल हो। और गुनाहों वाले काम से हमें बचना है, गुनाहों वाले काम से हमें बचना है, गुमराह लोगों से हमें नहीं मिलना है और अल्लाह के साथ अपने राब्ते को ज़्यादा से ज़्यादा बना के रखना है। और अल्लाह से राब्ता कब बनता है? वो बनता है नमाज से। जब हम नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज से डायरेक्ट हमारा अल्लाह से कांटेक्ट होता है, जैसे कि हम अल्लाह से बात कर रहे होते हैं। अगर हम कुरान मजीद पढ़ते हैं तो कुरान मजीद का मतलब ये है कि अल्लाह पाक हमसे बात कर रहे हैं। और अगर हम नमाज़ पढ़ते हैं तो इसका मतलब ये है
کہ اللہ پاک سے ہم بات کر رہے ہیں. تو اسی لیے جب بھی نماز پڑھنے کا دل نہ کرے تو سمجھ جائیں کہ شیطان ہمارا ایمان چوری کرنے آیا ہے. تو کبھی شیطان کو ایسا موقع نہیں دینا چاہیے. انشاءاللہ ہم نمازوں کے پابند ہو جائیں گے. اپنی تھوڑی سی آلکسی کو ہمیں مارنا ہے، تھوڑی سی اپنے آپ کو تکلیف دینی ہے. تکلیف دیے بغیر تو ہمیں کچھ نہیں مل جائے گا، جنت نہیں ملے گی. اللہ کو ہم راضی چھوٹے چھوٹے اعمالوں سے نہیں کر سکتے. اللہ کی رضامندی بہت ساری چیزوں میں ہے. سب سے مین چیز وہ ہے نماز. نماز ہمارے ہر گناہ کو چھڑوا دیتی ہے اگر ہم نے سچے دل سے پڑھی ہو. سب سے پہلے جب ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو ہمیں اہدینا الصراط جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں اس سورت کو مطلب پہلے پڑھنا ہے اور یہ سمجھ کے ہم وہ دعا پڑھیں کہ ہم واقعی اللہ سے ہدایت مانگ رہے ہیں، واقعی ہم سیدھے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں. یا اللہ آپ ہی ہو جو ہمیں سیدھا راستہ دکھا سکتے ہو اور ہمیں سیدھے راستے پہ آخری سانس تک چلا سکتے ہو. تو اس کا مطلب یہی ہے. اور جب ہم بولیں اللہ پاک سے، جب ہم نیت باندھتے ہیں تو یہ دعا پڑھیں تو ہم اپنے دماغ میں اس کا ترجمہ بھی رکھیں اور یہ سوچیں کہ اللہ پاک کے ہم سامنے ہیں. تو ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اور اس بات کا اثر جب ہم ایک ہی بات بار بار ریپیٹ کرتے ہیں تو ہمارے دماغوں پہ اس کا اثر ہونے لگ جاتا ہے. تو اسی طرح ہمارے دل میں اور دماغ میں اس بات کا اثر ہونے لگ جائے گا اور اللہ پاک اپنا نور بھر دیں گے. اللہ حافظ.